हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। वापस आ चुके हैं हम हमारी जो सीरीज चल रही थी, कुंडली पढ़ना सीखें, उसमें एक और पार्ट लेके। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कितने लग्न होते हैं और लग्न से क्या क्या स्वभाव हम लोग देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो आगे के लग्नों को लेकर होगी। जैसे कि हमने चर्चा कर ली थी कि मेष से लेके तुला लग्न पर्यंत कि भाई उनका स्वभाव कैसा होता है, क्या क्या उनमें सिमिलैरिटीज होती हैं, ऐसी चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम लोग बात करेंगे वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन के बारे में। तो बिना वक्त गवाया शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे वृश्चिक लग्न से। तो ये मंगल का दूसरा लग्न है, मंगल की दूसरी राशि है वृश्चिक राशि। तो इसका स्वभाव बिल्कुल वृश्चिक से अगर मैं कहूँ तो भिन्न इस प्रकार कह सकते हैं हम कि ये ना गुप्त अपने अंदर बातें बहुत ज़्यादा रखता है, गुप्त राशि है। काल पुरुष की कुंडली में भी अगर आप देखोगे तो 8 नंबर पे ये राशि पर मतलब 8 नंबर राशि 8th हाउस में पड़ती है ना। तो ये भाव भी गुप्त है। और यहाँ पे जो राशि है ये अपने अंदर ना बहुत सारी चीज़ों को मतलब अंतर्मुखी लोग होते हैं। ठीक है। गुस्सा तो इनका भी बहुत भयानक होता है, बट इनको गुस्सा थोड़ा देरी से आता है। ठीक है। सहनशील भी हो जाते हैं कई बारी, बट इनको गुस्सा आता है। जैसे मेष लग्न का क्या है कि मेष राशि जो है वो बड़ी जल्दी, अगर आप उनको थोड़ा भी उकसाओगे तो जल्दी वहीं तोड़ फोड़ चालू कर देंगे। इनका ये है थोड़ी बुद्धि लगाएंगे, बट अगर आप इनको बार 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 परेशान करते रहे तो मेष लग्न से ज़्यादा बुरा हाल ये आपका कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर कहा जाए तो इस्तेमाल ही हो जाते हैं ये भी कई बार। ठीक है। इनका नेचर थोड़ा होता तो अगर कहा जाए तो थोड़ा मतलब गुप्त चीज़ों की तरफ, गुप्त ज्ञान जो होता है उसकी तरफ आकर्षित रहता है। तो मंगल की ये राशि अगर कहा जाए तो बिच्छू है ना। तो ये अगर वार भी करते हैं तो मोस्टली इनका तरीका होता है गोपनीय तरीके से वार करना। बिच्छू डंक कभी साम ऐसे नहीं मारता, बिच्छू डंक मारता है। उसी तरीके से इनकी भी जो चीज़ रहती है ना कि ये एक बार ऐसी हरकत करेंगे कि हाँ भाई आपके अच्छे खासी जो ज़िंदगी चल रही है उसमें दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है। बट हाँ, कहीं ना कहीं पहले सहन ही करते हैं ये। ठीक है। अब आते हैं हम बृहस्पति के पहले लग्न पे। बृहस्पति का पहला लग्न धनु है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान है। ठीक है। बृहस्पति कुंडली में धन के कारक भी माने जाते हैं। बृहस्पति आपकी रिस्पेक्ट है, इज्जत है, यश है। ठीक है। तो अगर हम लोग कहें उनका लग्न धनु, अगर धनु लग्न की चर्चा करी जाए तो धनु लग्न बहुत ज़्यादा कहा जाए तो धनु का मतलब ये हो गया, धनु का जो चिन्ह है कि एक इंसान बाण मार रहा है ना। बाण इन द सेंस कि फोकस बहुत होते हैं अपने लक्ष्य को लेके, करियर ओरिएंटेड इस टाइप के। थोड़ा जहाँ से ज्ञान मिले ना इनको वो चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, वो चीज़ें, वो मतलब पार्टनर या वैसे दोस्त, लाइक इनके जो दोस्तों का स्वभाव होगा वो मोस्टली जो इनका बेस्ट फ्रेंड निकलेगा या निकलेगी वो ऐसा होगा जैसे कि उसको स्पिरिचुअल ज़्यादा पता हो, इनसे ज़्यादा पता हो, तो ये आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है। ये बिना ज्ञान के नहीं रह सकते बेसिकली। इन लोगों का जो स्वभाव है वो बिना ज्ञान के ये रह ही नहीं सकते। इनको ज्ञान चाहिए ही चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा अपनी बातें शेयर भी उसी के साथ करते हैं जो इनको समझदार लगता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, भगवान में जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है। और लक्ष्य को लेके तो पूरी तरीके से फोकस होते हैं। और बृहस्पति कहीं अगर केंद्र त्रिकोण में हो गया तो कहना ही नहीं, फिर तो ये इंसान बहुत ही आगे जाता है। अब अगर बात करी जाए मकर लग्न की, ठीक है, शनि का लग्न है। अगर देखा जाए मकर राशि थोड़ी सी अगर हम कहें तो स्ट्रगल वाली राशि है ना। स्ट्रगल वाली राशि इन द सेंस अगर मैं कहूँ तो कि ऐसे लोगों को, एक डायलॉग आपने सुना होगा कि आसानी से मिल जाए ऐसी किस्मत ही नहीं है हमारी। ठीक है। हाँ, मेहनती होते हैं ऐसे लोग। एंड थोड़े मतलब अगर कहें तो लाइफ स्लो ही चलती है। लाइफ तो खैर शनि के दोनों ही लग्न की स्लो ही चलती है। ठीक है।
धीरे धीरे ग्रोथ होती है, थोड़े मतलब क्या कहते हैं उसको, मैच्योर होते हैं थोड़े ना, ज़िंदगी जल्दी समझ में आ जाती है क्योंकि शनि का लग्न है। अगर शनि लग्न में ही हो गया तो वैसे ही चीज़ें स्लो कर करके धक्के खिलवाएगा, ठीक है। शनि, लेकिन स्वभाव कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो शनि की स्लो ग्रोथ है, तो ग्रोथ इनकी स्लो ही चलती है बेसिकली, ठीक है। परेशान रहते हैं थोड़ा, अकेलेपन में है ना, अकेलेपन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी तो ज़्यादा अगर कहा जाए तो इन दोनों लग्नों में बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि सिमिलैरिटीज़ हैं भी और नहीं भी हैं, ठीक है। मकर लगन की अगर बात करी जाए तो ऐसे लोग मेहनती तो बहुत होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। बाकी अगर भाई कोई प्लैनेट जैसे लग्न में बैठा हुआ उसका थोड़ा इफेक्ट चेंज हो जाएगा, बट ये चीज़ें तो होती ही होती हैं, ठीक है। इनको मतलब पहले बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, मकर और कुंभ दोनों ही, क्योंकि कुंभ राशि का तो ये है कि मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ पे धीरे धीरे अगर हम लोग कहें कुंभ का सिंबल क्या है, अगर हम लोग कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ लग्न की, सॉरी, तो कुंभ का सिंबल क्या है? कुंभ का सिंबल है आपका एक घड़ा, ठीक है। तो उसमें जो पानी भरेगा वो एक दिन में नहीं भरेगा, वो घड़ा चलता रहेगा, ठीक है। धीरे 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 मतलब इनको सक्सेस, अगर मैं कहूँ इनको सक्सेस ऐसे मिलते स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। उदासीन तो रहते ही हैं, फैमिली से भी थोड़ा ऐसा ही रहता है, फैमिली से भी इतनी ज़्यादा कोई खास, मतलब फैमिली से क्या, इनको किसी के भी ना साथ ज़्यादा मेल मिलाप पसंद ही नहीं होता, ना पार्टीज़ वगैरह ये चीज़ों के ये शौकीन नहीं होते। अगर ये देखेंगे तो ये अपने सिर्फ काम को देखेंगे, ठीक है। उसमें वर्क हो रहा है नहीं हो रहा भाई, ठीक है, उसमें आपको प्रोग्रेस आगे मिल रही है, प्रोसेस, ये प्रोसेस पे ध्यान देंगे, प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं देते ये लोग, ठीक है। तो मकर और कुंभ का यही स्वभाव मतलब मोस्टली होता है, क्योंकि शनि के दोनों लग्न हैं, बट दोनों में असमानता बस यही है कि मकर जो है ना, मकर थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, मकर थोड़ा सा फोकस में, मतलब मैं कहूँगा भाई कम, और कुंभ में तो बहुत ज़्यादा होता है भाई, जब तक अपना काम ये करना ले, जब तक इनको रहता है अपने मतलब फैमिली रिश्तेदार सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, अगर इनके करियर या जो भी काम ये करना चाहते हैं वो करते हैं। तो अगेन बृहस्पति, आज तो दो ही प्लैनेट्स की ज़्यादा बात हुई है, क्योंकि पांच में से चार लग्न तो दो प्लैनेट्स के थे, ठीक है। एक है बृहस्पति का मीन लग्न, ठीक है। ये बृहस्पति की साधारण राशि है, मूल त्रिकोण राशि तो खैर ये नहीं है, बट इससे भी अगर बात करी जाए तो इमोशनल, इमोशनल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ठीक है। और कहा जाए तो इनका जो स्वभाव होता है वो भी धार्मिक होता है, नो डाउट। ज़्यादातर धार्मिक स्थलों पे जाना, ज़्यादा पूजा पाठ, इस टाइप की थोड़ी मेंटेलिटी, और पढ़ने लिखने में भी अच्छे होते हैं, अध्ययन में ना मतलब काफ़ी अच्छे होते हैं ये, ठीक है। तो ज़्यादा तो आज के लग्नों में कुछ था नहीं, पांच ही लग्न थे, तो पांचों की हमने चर्चा कर ली है। कल हम लेके आएंगे मेष लग्न के सभी भावों में। मैंने अगर पुरानी वीडियोस अगर आप मेरी देखते हो तो मेष लग्न के सभी भावों में हम लोग सूर्य और चंद्रमा की चर्चा कर चुके हैं, बट वो वीडियो दोबारा बनेगी बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं, इसकी वजह से आपका जो भी, जब मैंने बोर्ड पे नहीं समझाया था, जब मैंने वैसे समझाया था तो हम लोग बोर्ड पे उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है, कि सूर्य बारहों घर में कैसा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।